हाय एवरीवन, कैसे आप लोग। आशा करते हैं अच्छे होंगे और मैं भी ठीक हूँ। आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से ये बताना चाहते हैं कि कल मेरे एक विद्यार्थी कक्षा 9 के एक विद्यार्थी है, उसने पूछा कि सर जब इतनी महंगाई बढ़ रही है, लोगों के पास पैसे घट रहे हैं, तो सरकार ज़्यादा पैसा छाप कर ये महंगाई को ख़त्म क्यों नहीं कर देती और पैसे कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। तो बड़े अच्छे सवाल थे। इन सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगा कि पैसे कहाँ कहाँ छापे जाते हैं और पैसे एक बार में ज़्यादा छापकर महंगाई ख़त्म क्यों नहीं कर दिया जाता है। तो अभी तक जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम जानते हैं कि पैसे कहाँ कहाँ छापे जाते हैं। पैसे जो है हमारे भारत में 4 जगह छापे जाते हैं। नासिक जो महाराष्ट्र में है, देवास जो मध्य प्रदेश में है, मैसूर जो कर्नाटक में है और सालबोनी जो पश्चिम बंगाल में है। तो ये तो पता चल गया कि पैसे इन 4 जगह में छापे जाते हैं। अब जो दूसरा इम्पोर्टेंट बात है कि एक बार में सरकार ज़्यादा पैसा छापकर इस महंगाई को ख़त्म क्यों नहीं कर देता। तो इसका जवाब ये है कि ज़्यादा पैसा छापने से महंगाई ख़त्म नहीं होती है, बल्कि मुद्रास्फीति यानी महंगाई बढ़ती है। वो कैसे, तो हम लोग थोड़ा सा जो है इसको गहराई से समझते हैं। मान लीजिए कि सरकार ज़्यादा पैसे छपवा देती है। ज़्यादा पैसे छापने के बाद क्या होता है कि पैसे सबके पास ज़्यादा है, लेकिन जो सामान, जो उपज है, चाहे वो अनाज की उपज हो या कोई भी सामान हो, सोना चांदी जो भी है, उसकी तो एक लिमिट मात्रा में है, तो वो वस्तु नहीं बढ़ती बल्कि पैसे बढ़ जाते हैं। तो जब सबके पास पैसे ज़्यादा हो जाएंगे तो लोगों को सामान की जो है सामान सबको सस्ता लगने लगेगा। फिर सब सामान को जो है एक बार में बाजार से खरीदना चाहेगा। तो बाजार से जब एक बार में सामान खरीदना चाहेगा, सामान जब घटने लगेगा तो उसमें क्या करेंगे कि सामान, जिसका जो सामान बेचता है, क्या सामान जो बेचता है वो अचानक से उसका दाम बढ़ा देगा। क्यों दाम बढ़ाएगा कि भाई ये सामान तो मेरे पास इतना ही है। मान लीजिए मिसाल दे दे चावल का ही। अब चावल का दुकानदार जो है, अब चावल अगर मान लो कि 50 रुपये किलो बिक रहा था, उसको सीधे 200 रुपये किलो कर देगा। क्यों? क्योंकि चावल की खरीद बहुत है। अब चावल की उपज तो नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगा क्या? सिर्फ पैसे। तो इस स्थिति में, मुद्रास्फीति की स्थिति में जो है इस तरह से महंगाई और बढ़ती है, क्योंकि पैसे जब लोगों के पास बढ़ जाएगा तो ये जो है सामान घटने लगेंगे तो सामान की कीमत बढ़ जाएगी। अब दूसरा, पैसों का अवमूल्य होगा। पैसों का अवमूल्य का क्या अर्थ होता है कि जो सामान लोग पहले के टाइम में 100 रुपये में जितना सामान लेके आ जाते थे, आज 1000 रुपये लेके जाए उतनी सामानें नहीं आती है। इससे पैसों का अवमूल्य होता है और जिसमें देश की आर्थिक स्थिति भी गड़बड़ा सकती है। एक बार उदाहरण के तौर पर हम बोलेंगे कि जिम्बाब्वे और वेनेजुएला ने प्रयास किया था कि पैसे ज़्यादा छापकर जो है इसकी जो भी महंगाई है, महंगाई को मिटा देंगे। वो महंगाई को मिटा नहीं पाए, बल्कि हुआ क्या कि और देश की आर्थिक स्थिति इतनी बिगड़ गई कि थैले भर भर के लेके जाते थे पैसे लोग रोटी लेने के लिए। तो इसलिए कोई भी देश की सरकार जो है पैसा ज़्यादा छापकर उसको महंगाई को ख़त्म नहीं कर सकता। अगर किसी देश की आर्थिक स्थिति सुधारना हो तो वहाँ चाहिए विकास, वहाँ चाहिए उपज ज़्यादा, उत्पादन ज़्यादा, वहाँ बेरोजगारों की संख्या को घटाना होगा, रोजगार ज़्यादा होना चाहिए। उसके बाद जो भी उपज होती है गेहूं की, चावल की, उसकी उपज को बढ़ाने का प्रयास करना चाहिए। इन सारे चीज़ों को करने से ही महंगाई ख़त्म होती है, न कि ज़्यादा नोट छापने से महंगाई ख़त्म होती है। धन्यवाद।